वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ के लिए आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर देख रहे हैं, द फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में स्थिर विद्युत बल क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय हिंदी में, और इसी प्रकार इंग्लिश में हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड एंड गॉस थ्योरम। इस चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का स्टेबल इफेक्ट, रुका हुआ प्रभाव के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है, उसकी फील्ड कैसे बनती है, कैसे गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरम दी थी, इसलिए इस थ्योरम को गॉस थ्योरम कहा गया है। इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं कि जब स्थिर विद्युत स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, उसको हम जानेंगे कि विद्युत का मतलब क्या है। विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। मतलब विद्युत क्या है, विद्युत एक ऊर्जा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी। कैसी एनर्जी, बाय दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी अट्रैक्ट द लाइटर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब अपने से लाइट हल्के हल्के लाइट ऑब्जेक्ट को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर लेता हो, खींच ले, आकर्षित कर ले, तो उसे हम उस अट्रैक्शन को कहते हैं या उस एनर्जी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में हम बात करें तो फ्रिक्शन। अगर हम किसी चीज़ को रब कर रहे हैं और उसके कारण कुछ अट्रैक्शन या एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार सूखे बालों में हम कंघी को या रगड़ लेते हैं, रब कर लेते हैं, उसके बाद हम उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे पीस के पास ले जाते हैं, स्मॉल पीस के पास, तो देखते हैं कि वो पीस अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका मतलब वो जो कॉम्ब था उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, तो यही कारण है कि उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं कि भैया रब करने के कारण हो रहा है। चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, चार्जिंग होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज अब कभी बलून ले हम और उस बलून को हमारे शर्ट से रब करें और दीवार पे जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पेस्टिंग हो जाएगा वो बलून। क्यों? क्योंकि रब करने से वो उसके जो चार्ज थे वो पार्टिकल चार्ज हो गया, वो बलून चार्ज हो गया, इस कारण अब उसमें अट्रैक्शन का पावर आ चुका है। जिस प्रकार से हमने कंघे को रब किया था सूखे बालों में तो वो कंघा भी क्या हो गया था, चार्ज हो गया था, आवेशित हो चुका था, जिसके कारण वो स्मॉल पीस को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट करने का उसमें प्रॉपर्टीज आ गई। तो इस कारण इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कह रहे हैं, या कह सकते हैं कि इस घर्षण विद्युत, हिंदी में बोले तो घर्षण विद्युत, कि फ्रिक्शन के कारण अगर जब कुछ अट्रैक्शन का पावर आ जाए तो उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। मतलब एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक एनर्जी है। अब हम देख रहे हैं जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उससे विद्युतमय या आवेशित कहते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब वो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था कॉम्ब जिसको हमने घिसा रगड़ा था और उसमें वो अट्रैक्शन का पावर आ गया था जिसके कारण वो स्मॉल पीस को अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो जो कंघी में जो अट्रैक्शन का ये पावर आ गया है, ये आकर्षित करने का जो गुण आया है, इसलिए वो कॉम्ब क्या हो चुका है, वो हो गया चार्ज ऑब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। वो बलून जिसमें अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ गई थी हमारे शर्ट से रब करने के कारण, तो उस बलून को हम हिंदी में कहेंगे कि वो बलून आवेशित हो गया है, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे वो चार्ज हो चुका है, चार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्जिंग, अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक्चुअल में देखें तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण उसमें किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाए, अट्रैक्ट करने की क्वालिटी आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को, उस ऑब्जेक्ट की उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज मतलब हिंदी में बोले तो आवेश, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर लेता है। इस कारण उसे हम क्या कहते हैं, उसे चार्ज कहते हैं। अब हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे क्रिएट होता है, वो क्या उसकी फीचर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये देखते हैं हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में। चार्ज, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख पा रहे धनावेश, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम देखते हैं कि धनावेश क्या होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न
आवेश को धनावेश कहते हैं। कांच की छड़ है, इसका मतलब वो कांच की छड़ मतलब ग्लास ट्यूब हो गई, उससे अगर रब कर रहे हैं। रेशम का कपड़ा मतलब सिल्क क्लॉथ से अगर आप रब करते हैं ग्लास की ट्यूब को, तो उस केस में उस ग्लास ट्यूब में जो चार्ज क्रिएट होंगे उससे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक अच्छा एग्जांपल लिया पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करने का, कि ये ध्यान रखिए आप कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड में आते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि जब ग्लास ट्यूब को सिल्क क्लॉथ से जब फ्रिक्शन किया जाता है, रगड़ा जाता है जब उसको, तब उस केस में कौन सा चार्ज बनता है। या फिर ऐसा आ जाता है कि ग्लास ट्यूब में किस क्लॉथ से उसे रब किया जाए ग्लास ट्यूब को, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो तीनों प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर उस सिल्क क्लॉथ से किस ट्यूब को रब करे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये क्वेश्चन तीनों प्रकार से पूछ सकते। तो ये पूरा ध्यान रहे कि ग्लास की ट्यूब हो और सिल्क क्लॉथ हो, और साथ ही साथ उस केस में रगड़ने पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऋणावेश की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एबोनाइट की छड़ है उसको ऊनी कपड़े से हम जब कहते हैं, हमारे जो स्वेटर वाले क्लॉथ कपड़ा है, उस एबोनाइट की छड़ को जब हम उस ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तब उस सिचुएशन में क्या होता है। तो एबोनाइट की जो ये भी एक मटेरियल आता है, उसको जब ऊनी एबोनाइट की रॉड को जब ऊनी क्लॉथ से जब हम फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे, तो उस केस में जो चार्ज बनेगा, तो ध्यान रखें उस सिचुएशन में बनने वाला चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये एबोनाइट की छड़ हो और कपड़ा ऊनी हो, उस केस में जो बनता है चार्ज वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए कि पॉजिटिव के लिए जो रॉड है वो पॉजिटिव वो ग्लास की होनी चाहिए, और कपड़ा रेशमी हो मतलब सिल्क हो। इसी प्रकार अगर नेगेटिव चार्ज बनाना है तो रॉड जो है वो एबोनाइट की होनी चाहिए और ऊनी कपड़ा होना चाहिए। उस केस में जो बनता है चार्ज वो नेगेटिव होता है। ये हम विशेष ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा और नेगेटिव चार्ज कैसे बन सकता है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वह चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है, वो दोनों प्रकार कब कब किस किस सिचुएशन में क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब उनका नेचर के बारे में देखेंगे। आवेश जो है वो कैसी नेचर रखता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स समझेंगे। सजातीय आवेश मतलब, पहले तो हिंदी मीडियम देखिए, सजातीय मतलब एक जैसे, इंग्लिश में बोले तो लाइक चार्ज। जब दोनों चार्ज एक जैसे हो, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो दोनों अगर इफ़ देयर आर द लाइक चार्ज, तो दो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, वो एक दूसरे को दूर करेंगे। ये विशेष ध्यान रखिए आप कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो प्रतिकर्षण दूर करेंगे। ऐसे ही अगर आप निगेटिव को ले आए पास में दोनों चार्जेस को, तो वो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। दोनों एक जैसे हो, अगर प्लस प्लस हुआ तो भी दूर करेंगे, माइनस माइनस हुआ तो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। वैसे ही वहीं नीचे हम देख रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी की विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसका मतलब अगर आप अनलाइक चार्ज चलाते हो, अनलाइक एक जैसे नहीं हो, अगर प्लस है तो दूसरा वाला माइनस में हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे दोनों में अट्रैक्शन होगा, या फिर पहला वाला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये दोनों अलग होना, अनलाइक होना चाहिए, अनलाइक मतलब विजातीय, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बनता है वो। तो ये भी आप ध्यान रखें कि दोनों अगर सेम चार्ज लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा और अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये चार्जेस हो गए। अब चार्जेस में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव में क्या उसके चार्जेस क्या होते हैं, उसका मास क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि आवेश क्या है, उसका प्रकृति क्या है, उसके प्रकार क्या, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होने पर उसमें चार्ज क्या हो जाता है और उसका मास क्या हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है जो नेगेटिव होता है, यहाँ संकेत दे रखा है ई से बताते हैं और ऊपर माइनस लिखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होता है। और इस नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आप ये छोटा सा जो पॉइंट है यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया, इसे बहुत
अच्छे से ध्यान रखें कि बिकॉज ये दिस इज ऑल्सो MCQ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ध्यान रखना चाहिए -1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये कुलाम जो है वो यूनिट होती है चार्ज की। इसी प्रकार उसका द्रव्यमान मतलब होता है मास। मास कितना है, तो मास उसका है 9.1091 इंटू 10⁻31 किलोग्राम kg। ये इलेक्ट्रॉन की बात थी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ऐसे ही अगर बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो उसका सिंबल में P बताया गया, P मतलब पॉजिटिव से। और वहीं पर चार्ज की बात करें तो उसका चार्ज बिल्कुल वही है जो इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन बस पॉजिटिव फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव फॉर्म में था कि -1.6021 इंटू 10⁻⁻19 था, यहाँ पर उसका चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा, प्लस 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, सेम वैल्यू बट एज इट इज़ वैल्यू है बट पॉजिटिव फॉर्म में। और वहीं मास की बात करें तो मास डिफरेंट है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1091 इंटू 10⁻31 यहाँ, लेकिन वहाँ प्रोटॉन का मास है 1.67252 इंटू 10⁻27 kg किलोग्राम। मास किलोग्राम में रहेगा और चार्ज की यूनिट कुलाम में रहेगी। नीचे हम न्यूट्रॉन की बात देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जब भी उसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं, न तो प्लस में होगा न माइनस है, इसलिए चार्ज की वैल्यू इस पर 0 आ गई, मतलब वो न्यूट्रल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मास होगा और मास वही है जो प्रोटॉन का मास है 1.67482 इंटू 10⁻27 kg। मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ये है कि इन दोनों के मास सेम है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दोनों के चार्ज सेम है। ये ध्यान रखिए आप, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए वो उसका चार्ज 0 होगा। ठीक है, आज तक की वीडियो में हमने चार्ज के बारे में देखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे इस चार्ज के और क्या फीचर्स है, उसके और क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो हम पढ़ेंगे। अभी जितना हमने देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम अच्छे से ध्यान, आपको स्थिर विद्युत बल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हल्के से हम देखते रिवाइज करते कि वो एनर्जी जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ गई है कि वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है। और चार्ज दो प्रकार का, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आपने देखा जो ग्लास की ट्यूब को रब किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है जब सिल्क कपड़े से करते हो। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ रॉड को जब आप उन्हीं कपड़ों से फ्रिक्शन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। और दोनों अगर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, टेबल आप नोट कर ले वीडियो से विशेष रूप से, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है MCQ के फॉर्म में। ये आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते चले, जिससे कि आपको अगले जो वीडियो बनेंगे या आएंगे वो उससे समझने में बहुत ही हिदायत मिलेगी। इसलिए आपको पुराना नॉलेज अच्छा होगा तो नए नॉलेज को अच्छे से गेन कर पाएंगे। ओके।